हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड बिलोंग करते होंगे और उन स्टूडेंट्स को ये जानना है कि सर अगर हम गेट क्लियर करके पीएसयू ज्वाइन करें या फिर विदाउट गेट हम पीएसयू ज्वाइन करें तो हमारा जो सैलरी स्लेब है वो कितना बनेगा। और अगर जो है हम यहाँ पर गवर्नमेंट जो डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आती है, जैसे कि आप सबको पता है यूपीएससी के अंदर इंजीनियरिंग सर्विसेज की आती है, डीआरडीओ में साइंटिस्ट की आती है जो गेट से भी आती है। इसके अलावा इसरो के अंदर साइंटिस्ट की आती है गेट से भी, विदाउट गेट से भी आती है। इसके अलावा इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी में भी आपने देखा होगा कि टेक्निकल रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आती रहती है, जिसमें इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज होती है। और भी बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। तो यहाँ पर जो है आज डेफिनेटली हम दोनों के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि पीएसयू पे स्केल जो है उसके लिए क्या मतलब क्या क्या चीज़ें होती है और जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पीएसयू सैलरी के को अच्छे से समझ लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो है जो थर्ड पीआरसी है वो चल रहा है। थर्ड पीआरसी के अंदर जो है सैलरी स्लेब बनते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो गाइस, जो सैलरी स्लेब है वो आपको अलग अलग रेंज में दिख रहा है। बट जो आपकी गेट से या विदाउट गेट से जो रिक्रूटमेंट आती है इंजीनियर्स के लिए, उसमें जनरली आपको जो सैलरी स्लिप देखने को मिलता है या तो 40,000 से 1,40,000 या 50,000 से 1,60,000 या 60,000 से 1,80,000। ये तीन जो है मेजर स्लेब आपको देखने को मिलते हैं। इसमें गाइस कभी ऐसा भी होता है कि आपका ट्रेनिंग पीरियड में मान लो कि ये वाला स्लेब है एंड आफ्टर ट्रेनिंग आपका स्लेब जो है वो ये वाला स्लेब बन जाएगा। तो इस तरीके से भी चीज़ें आपकी होती है। या फिर ट्रेनिंग पीरियड में ये वाला स्लेब है, आफ्टर ट्रेनिंग आपका स्लेब जो है वो ये वाला बन जाएगा। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर ये है क्या, तो 50,000 से 1,60,000 का क्या मतलब है। 50,000 से 1,60,000 का मतलब ये आपका सैलरी का स्लेब है। जब आप ज्वाइन करोगे तो आप इस लेवल पे ज्वाइन करोगे जिसमें बेसिक पे आपका 50,000 रहेगा और बेसिक पे 50,000 में फिर आपका एनुअल इंक्रीमेंट 3% होगा। अगर आप मान लो लाइफ टाइम आप सर्विस करते हो और आपका जो है यहाँ पर कोई भी प्रमोशन नहीं होता है, आप सेम इस लेवल पे ही अगर वर्किंग होते हैं तो उस केस में हर साल 3% का इंक्रीमेंट होता जाएगा और इस स्लेब में मैक्सिमम सैलरी 1,60,000 हो सकती है। तो यानी कि 50,000 से आपका बेसिक पे स्टार्ट होगा, हर साल 3% का इंक्रीमेंट होता जाएगा, 1,60,000 आपकी मैक्सिमम सैलरी स्लेब में आपकी रहती है। अगर मान लो कि आपका प्रमोशन हो गया तो फिर आप E2 से E3 में आ जाते हो, E3 से E4 में आ जाते हो, E4 से E5 में आ जाते हो। ऐसे आपका स्लेब चेंज होता रहता है। उसी के हिसाब से फिर आपका बेसिक पे भी चेंज हो जाता है और उसी हिसाब से फिर अलाउंसेस भी कैलकुलेट होते हैं। तो गाइज ये आपका ओनली बेसिक पे है। ये 50,000 क्या है, ओनली बेसिक पे। अब इसमें क्या होगा, आपका HRA DA जो अदर अलाउंसेस है, मान लो किसी पीएसयू में DA 53% है, किसी में 50% है, तो अलग अलग पीएसयूज में वो होता है। तो अभी गवर्नमेंट की जो रूल रेगुलेशन आते हैं उस हिसाब से डिसाइड होता रहता है। तो यहाँ पर वो एडिशन होगा, उसके बाद HRA होगा, आपके अदर अलाउंसेज होंगे। तो वो HRA भी जो है, अगर आपकी सिटी जो है वो कितनी कॉस्टली सिटी है, XYZ 3 पार्ट में सिटीज को बांटा जाता है, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे E5 E6 E7 E8 E9 ग्रेड तक भी चीज़ें जाती है। अब इसमें गाइस मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा। ONGC ने जैसे इस बार जो है विदाउट गेट अपना रिक्रूटमेंट निकाला था, तो यहाँ पर उसका जो स्लेब था वो E1 स्लेब था। अब गाइस ये E1 E2 E3 है ना, ये चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द PSU। ऐसा नहीं है कि हर PSUs का जो E1 स्लेब होगा उसमें यही सैलरी होगी। कुछ PSUs का E1 स्लेब जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, देन E2 E3 E4 होता है। कुछ PSUs का यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, कई कुछ PSU यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो डिपेंड करता है PSU वाइज। यहाँ पर अगर हम देखें तो ONGC का जो पोस्ट लेवल E1 है वो स्टार्ट होता है 60,000 से 1,80,000। बस स्लेब जो है वो सैलरी के वो ही रहते हैं आपके, ठीक है। उससे ऊपर वाले स्लेब फिर चलते जाएंगे। अब देखो यार, यहाँ पे 60,000 से 1,80,000 जो है ना, ये आपका बेसिक पे आपका कितना बनेगा, 60,000। अब उसमें मैक्सिमम कितना जा सकता है, इस सेम लेवल पे आप रहते हो, लाइफ टाइम सर्विस करते हो, 3% एनुअल इंक्रीमेंट होते होते 1,80,000 जा सकता है। और अगर आपका प्रमोशन होगा तो E2 में चले जाओगे, उस हिसाब से फिर आपका सैलरी बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है बेसिक पे के अलावा देखो एनुअल इंक्रीमेंट 3% जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, 35% ऑफ बेसिक पे अंडर आपको अलाउंसेज मिल रहे हैं, कैफेटेरिया मिल रहे हैं, डियरेंस अलाउंसेज, HRA कंपनी अकोमोडेशन। अगर आपको नहीं मिलेगा तो HRA मिलेगा, HRA नहीं मिलेगा तो कंपनी अकोमोडेशन मिलेगा। यानी कि आपको रहने की फैसिलिटी देंगे, अदरवाइज उसका सारा एक्सपेंस देंगे अगर आपको सेल्फ रहना है। इसके अलावा बाकी लीव इनकेसमेंट और जितने भी गवर्नमेंट्स के बेनिफिट। तो अगर आप एक्चुअल सैलरी अगर आप अपना देखोगे गाइस, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आप 60,000 तो आपका बेसिक पे है, उसमें फिर बाकी अलाउंसेस का समेशन
होके लगभग 1 लाख के आसपास तो आपका सैलरी चला ही जाता है, सारे अलाउंसेस वगैरह को आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पर सैलरी में यहाँ पे जो अगर आप देखो किसी प्राइवेट जॉब को जब आप ज्वाइन करते हो तो वो आपकी सीटीसी उस हिसाब से बनाते हैं, और उसमें जो है फिर आपके सारी चीज़ें जो होती है टैक्स यहाँ पे भी करता है वहाँ पे भी करता है, बट यहाँ पे जो है वो ये सारे जो अलाउंसेज होते हैं ना वो सीटीसी में ही ऐड करके आपको बताते हैं। जब आप प्राइवेट ज्वाइन ज्वाइन करते हो तो आपको लगता है यार 1 लाख मिल रहा है, बट एक्चुअली वो अलाउंसेज फिर उसी में इंक्लूड रहते हैं। यहाँ पे ये बेसिक पे है, अलाउंसेज आपके अलग से होते हैं। तो ये नहीं कंपेयर करना कि प्राइवेट में 1 लाख मिल रही है और यहाँ 60 हजार मिल रही है तो दोनों का मतलब एक है। यहाँ पर 1 लाख मिल रही है, यहाँ 60 हजार मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि 1 लाख जो है वहां पर अलाउंसेज उसमें ऑलरेडी जो है वो उसी में कंसिडर कर लेते हैं कि आपकी जो है वहां पर क्या रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे सेल जो है अभी विदाउट गेट निकाला है उसमें 50,000 से 1,60,000 जो है वो आपका पे स्केल रहेगा, जिसमें 50,000 जो है वो आपका बेसिक पे रहेगा, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। स्लेब में आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। ट्रेनिंग के पीरियड के बाद जो है आपका स्लेब ये बन जाएगा, ये भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो ऐसे ही पीएसयूज में चीज़ें चलती है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग का टेक्निकल का अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे अलाउंसेज बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। सीटीसी टोटल आपका 16 to 17 लाख चला जाता है। तो देखो यार बेसिक पे 50,000 है, उसमें अलाउंसेज जो ऐड होंगे सारे अलाउंसेज ऐड होकर अप्रोक्सीमेटली कंपनी जो है आपके ऊपर 16 से 17 लाख रुपए खर्च कर रही है, मतलब सीटीसी का मतलब वो हो गया। अब आईओसीएल जो है, आईओसीएल ने भी अपना इंजीनियर्स ऑफिसर की विदाउट गेट रिक्रूटमेंट निकाली थी, तो उसमें अगर आप देखोगे उसका भी सेम आप यहाँ पे चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या क्या सिस्टम वहाँ पे चलता है, क्या क्या सीटीसी रहता है। अब गाइस गेल जो है वो गेट से रिक्रूटमेंट निकालता है, तो यहाँ पे विदाउट गेट पीएसयू, गेट वाले पीएसयू दोनों को ऐड किया हुआ है। तो गेल का जो स्लेब होता है वो 60,000 से 1,80,000 में ही आपकी ज्वाइनिंग होती है। बेसिक पे 60,000 होता है, फिर उसमें अलाउंसेज होता है। आप जो है 1 ईयर जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होते हो आप E2 ग्रेड में यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन E2 ग्रेड में रहते हैं, देन उसके हिसाब से फिर चीज़ें आपकी आगे रहती है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पे एंड अलाउंसेज भी आपके दे रखे हैं, बहुत सारे अलाउंसेज बेनिफिट्स और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें गाइस तो कोल इंडिया का पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हो, उसका भी आपका स्लेब जो है इस तरीके से आपका स्लेब बनता है। ट्रेनिंग के पीरियड बाद क्या सैलरी रहेगी वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। इसके अलावा गाइज एनपीसीएल जो है उसमें भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर लेवल 10 की निकलती है। तो एनपीसीएल में जो स्लेब बनता है वो उसमें आपको इनिशियली मंथली स्टाइपेंड जैसे 74,000 मिल गया, बुक अलाउंसेज मिल गया, तो स्टाइपेंड मिलता है जब आप ट्रेनिंग में रहते हो। उसके बाद सैलरी स्लेब में आप इन्वर्ट कर देते हो, उसमें डीए वगैरह भी ऐड होता है। ऐसे बीएल में जो स्लेब बनता है वो 40,000 से 1,40,000, 3% एनुअल इंक्रीमेंट। सीटीसी आपकी ये बनती है, और ऐसे वैकेंसीज वगैरह भी आती रहती है। तो गाइज मैंने पीएसयूज का काफ़ी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका आपको आइडिया दे दिया है। अब गाइज काफ़ी स्टूडेंट जो है, मैं आपको बता दूं कि पीएसयूज जो है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। पीएसयूज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, मतलब 51% जो है वो शेयर या उससे ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास है, बट बाकी जो शेयर है वो लाइक उस कंपनी के पास है या उन्होंने इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर रखे। तो पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं होता है, मतलब एक तरीके से जो है रूल रेगुलेशंस गवर्नमेंट बनाएगी, बाकी सारी चीज़ें बनाएगी, बट 51% या उससे ज़्यादा शेयर होते हैं। बट अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है जैसे यूपीएससी, इंजीनियरिंग सर्विसेज, डीआरडीओ, इसरो, वो फिर पूरी की पूरी जो है उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट ओरिएंटेड जॉब होती है। तो उसके स्लेब जो है वो आपके बनते हैं पे कमीशन के हिसाब से। जैसे आपने अभी सुना होगा कि 8th पे कमीशन है वो आने वाला है, 7th पे कमीशन अभी चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर सैलरी के स्लेब्स आपके डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे अलग अलग ग्रेड पे सिस्टम चलता है, फिर अलग अलग जो है आपके उस हिसाब से सैलरी के स्लेब बनते हैं, लेवल होते हैं। जैसे अगर हम जनरली जो इंजीनियरिंग की जॉब अगर आप देखोगे तो आपको जो है वो सारी की सारी जॉब जो है वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर लेवल 10 में, ग्रेड लेवल 10 की जॉब आपको जनरली देखने को मिलती है। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आइडिया होगा कि लेवल 10 से जो है लाइक आपके स्टार्ट होता है 56,100 से 1,77,500। तो ये पूरे गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके यहाँ पे पूरे यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट लाइक जो आपकी जॉब्स है उनका कैसे पे स्केल बनेगा, यहाँ पे लेवल दिया हुआ है, यहाँ पर ग्रेड पे दिया हुआ है। तो वो सारे सिस्टम से जैसे कहाँ से आपका स्टार्ट होगा, कहाँ तक आप प्रोसीड कर सकते हैं, तो वो सारे सिस्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको लेवल 10 दिख रहा है, तो लेवल 10 में 56,100। तो आपने देखा होगा इसरो का जब स्लेब बनता है तो 56,100 से 1,77,500 बनता है, जो मैंने आपको बता दिया वो स्लेब है। तो बेसिक पे 56,100 रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे आप जैसे जॉब में आगे बढ़ते जाएंगे हर साल इंक्रीमेंट होता जाएगा, उस तरीके से आपकी सैलरी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे मैक्सिमम 1,77,500, इस आप अगर लेवल 10 पे ही रहते हो तो जा सकती है, यानी कि ये हर साल 3% इंक्रीमेंट आपका होता जाएगा। अब आपका प्रमोशन हो गया तो प्रमोशन में लेवल 11 में आ गए, लेवल 12 में, लेवल 13
13 है, 14 ऐसे बढ़ते गए। इसी में अगर आप देखोगे तो आपका फिर सैलरी भी उस हिसाब से मॉडिफाई होता जाता है। तो इस तरीके से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब डिसाइड होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डीआरडीओ गेट से रिक्रूटमेंट करता है, आप सबको पता है। लेवल 10th 7th पीपीसी सीपीसी से स्टार्ट होगा। बेसिक पे आपका 56,000 इसमें रहेगा। टोटल जो इनरोलमेंट आपका बनेगा उसमें एचआरए प्लस अलाउंसेस करके अप्रोक्सीमेटली 1 लाख बन जाता है। बाकी डीए जो है वो नोटिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रूल निकालती है कि इस साल कितना डीए देंगे। इसरो में भी आपका सेम स्लेब बनता है 56,100 ट्रेनिंग पीरियड में। स्लेब आपका 56,100 से 56,100 से लेके आपका यहाँ पर जो स्लेब बनेगा 1,77,500 का बनेगा। तो उस स्लेब में फिर अलाउंसेज आपके ऐड होंगे तो 1 लाख के आसपास सैलरी आपका बढ़ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बार्क का देख सकते हो आप, 1,34,000 के आसपास जो है सारे अलाउंसेज वगैरह मिला के आपका सैलरी बनता है। इसमें अगर हम देखें सैलरी में, जैसे एसएससी जेई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आपका सैलरी स्लेब आप देख सकते हो। उसके अलावा आप आरआरबी जेई का सैलरी स्लेब भी देख सकते हो। यूपीएससी एएससी में भी जो है उसमें भी अलग अलग स्लेब्स आपके बनते हैं। तो उसमें भी अगर आप देखोगे यूपीएससी एएससी में आपको बताया कि मल्टीपल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करते हैं। तो कुछ जो है उसमें आपको ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट मिल रही है तो लेवल 10 का सैलरी स्लेब मिलेगा। कुछ में ग्रुप बी की वैकेंसीज भी मिलती है। तो यूपीएससी ईएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज के लिए फिल करते हैं, तो उस हिसाब से फिर सैलरी बनता है। तो गाइज यहाँ पर आज आपको काफी कुछ आइडिया लगा होगा कि जैसे आपका ग्रेड पे होगा उसमें क्या स्लेब बनेगा, फिर उसमें अलाउंसेस क्या होंगे। तो वो हर साल जो है, अभी जैसे 8th पे कमीशन का डिस्कशन चल रहा है, तो 8th पे कमीशन आएगा तो उसमें फिर फिटमेंट फैक्टर लगेगा। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में इमीडिएटली इंपैक्ट आ जाएगा। बट पीएसयूज में अगर हम देखें तो अभी थर्ड पीआरसी है। तो लास्ट टाइम जब 7th पे कमीशन आया था उसके 1 साल के अंदर अंदर जो है वो आपका थर्ड पीआरसी आ गया था पीएसयू में। तो इस बार भी ऐसा पॉसिबल है कि 8th पे कमीशन जैसे ही आए फिर उस टाइम आपको लाइक 4th पीआरसी देखने को मिले, तो पीएसयू भी अपने सैलरी स्लेब को चेंज कर दे। तो यहाँ पर जो है आई होप सो गाइस कि आज आपको क्रिस्टल क्लियर जो है सैलरी के बारे में आइडिया लग गया होगा। काफी स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो क्या आप लोगों को क्लियरिटी मिली कि सैलरी का जो स्ट्रक्चर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएसयू का वो कैसे होता है, क्या होता है? तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा डेफिनेटली अगर आपको उसकी नॉलेज मिली है। बाकी आप लोग चाहेंगे तो और भी आपके लिए डिटेल सारे पीएसयूज जो गेट से लेते हैं उनका एक साथ वीडियो बना देंगे सैलरी पे, विदाउट गेट वालों का भी बना देंगे और भी गवर्नमेंट जॉब का बना देंगे। तो क्या आप लोगों को ये जो वीडियो है वो यूजफुल रहा? आपको क्या इसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर आपके करियर से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दी जाती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।